गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू हब सिरसा। मैं आप लोगों की इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। मैं आपको आज की स्लाइड में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे आप लोग सिंटैक्स के नाम से भी जानते हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड कुछ सेंटेंसेस करवा रही हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। जब कोई भी वर्ब जो है सब्जेक्ट से एग्री होती है, जैसे लगाओ किसी भी नाउन के पीछे जैसे लिखा बॉय का बॉयज, तो वो प्लूरल हो जाता है। लेकिन अगर वर्ब के अंत में हम लगाते हैं ईएस, तो वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर। मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो ये सब कुछ डीपली बताया था। वैसे ही कोई भी वर्ब जब सब्जेक्ट से एग्री होगी, मीन सहमत होगी, जैसे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। और जब वर्ब प्लूरल यूज हो रही है तो सब्जेक्ट प्लूरल यूज हो रहा है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। तो आज आइए लेट्स स्टार्ट, प्रैक्टिस सेट करते हैं। प्रैक्टिस सेट में क्या है, देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल क्या कह रहा है इसका, प्रैक्टिस सेट है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या बताया मैंने, जब कोई भी वर्ब किससे एग्री हो, सब्जेक्ट से एग्री होगी, उसे बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो उसी के बाद है देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्योंकि रूल करने से कभी सेंटेंस सोल्व नहीं होंगे जब आप लोग एग्जाम में बैठते हो, तो उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ही एंड हिज फ्रेंड डैश अराइव्ड। अब देखो मैंने आप लोगों को रूल करवाया था, कौन सा रूल करवाया था, जब दो नाउन या प्रोनाउन एंड से कनेक्ट है तो आप लोगों को क्या लगाना, प्लूरल वर्ब लगानी है। वर्ब भी आ सकती है इनमें फिल इन द ब्लैंक्स में, और हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो मेन क्या हो जाएगा, ही एंड हिज फ्रेंड है तो यहाँ आप लोगों को लगाना हैज की बजाय हैव लगाओगे। क्यों, क्योंकि दो नाउन या प्रोनाउन किससे कनेक्ट है, एंड से कनेक्ट है, तो वर्ब क्या यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है। उसी के बाद है सेकंड क्वेश्चन, द अरेबियन नाइट्स। अब बच्चे सोचते हैं अरेबियन नाइट्स क्या है, प्लूरल है, उन्हें ये नॉलेज नहीं होती है कि बुक का नेम है ये द अरेबियन नाइट्स डैश स्टिल अ ग्रेट फेवरेट बुक। तो बुक की बात हो रही है, अरेबियन नाइट्स एक बुक का नेम है, नेम ऑफ बुक आता है, तो हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लिखनी है, सिंगुलर यूज करनी है। उसी के बाद है मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट नेम है, सब्जेक्ट नेम होगा तो भी क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज होगी। तो हमें यहाँ क्या लगाना, मैथमेटिक्स इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। इज और आर में से अगर है तो इज लग जाएगा, और वोज और वर्ब में से है तो क्या लग जाएगा, वोज। वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 4, पॉलिटिक्स डैश हिज चीफ इंटरेस्ट। अब पॉलिटिक्स भी क्या है, पॉलिटिक्स राजनीति वाला होता है, एक पॉलिटिक्स सब्जेक्ट नेम होता है, तो वहां पे हमें क्या लगाना है, वोज लगाना है। अभी मैंने बताया था, देखो मैंने बहुत सोच समझ के प्रैक्टिस सेट बनाया, इधर मैंने इज एम आर का यूज दे दिया और इधर मैंने वोज वर्ब का दे दिया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इज एम आर में से इज जो है वो सिंगुलर होती है, और आर जो हो जाएगा प्लूरल हो जाएगी, और आई के साथ हमेशा एम यूज होता है, और वोज वर्ब में से वोज सिंगुलर के साथ और वर्ब जो है प्लूरल के साथ। उसी के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द कमेटी डैश चूजन देयर चेयरमैन। तो देखो देयर प्रोनाउन कब यूज होता है, देखो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन जब यूज होंगे, मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बताया रूल आप लोगों को, और नाउन में भी बताया था कि जब कोई भी नाउन क्या यूज होगा, डिवाइड हो रहा, ग्रुप कलेक्टिव नाउन डिवाइड होते हैं तो वहां प्रोनाउन क्या यूज होगा, प्लूरल यूज होगा, और जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल यूज होगी। तो यहाँ पे देयर प्रोनाउन प्लूरल है तो यहाँ पे आप लोग को हैज की बजाय क्या लगाना है, हैव का लगाना। तो सेंटेंस की स्टेटमेंट क्या बनेगी, द कमेटी हैव चूजन देयर चेयरमैन। उसी के बाद है हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 6 है, 100 किलोमीटर। सब बच्चे सोचते हैं कि 100 किलोमीटर्स की बात हो रही है, ए नहीं देखते वो 100 किलोमीटर्स। मैंने एक रूल करवाया था कि कोई भी चीज जब दूरी में, डिस्टेंस में आती है, या वेट में या रुपी में काउंट की जाती है, तो वहां हमेशा क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर यूज होगी। तो हमें क्या लगाना है इधर, 100 किलोमीटर्स इज अ गुड डिस्टेंस। तो कह रहा है 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, हमें कभी भी यहाँ मिस्टेक नहीं करनी चाहिए कि एस और एस देखा आर लगा दिया। आप लोगों को रूल पढ़ने फिर उसके बाद सेंटेंस सोल्व करने। मैं आप लोगों को करवाने से पहले आप लोगों को चेक करना अपना IQ लेवल, कि आप लोगों को बिना फिल इन द ब्लैंक्स भरे आपका आंसर मुझसे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा।
मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज वाइफ। अब कोई भी सेंटेंस मैंने एक रूल करवाया था, कोई भी सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट किससे कनेक्ट होंगे, एज वेल एज, बिसाइड, अलोंग विद से कनेक्ट है, तो आप लोगों को क्या लगाना है, इधर लाइक से लगाना है। हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो भी होगी वो क्या हो जाएगी, सिंगुलर। अब देखो मैंने आप लोगों को एक रूल समझाया था, जैसे मैंने लिखा बॉय, बॉय के पीछे एस और एस लगाती हूँ तो प्लूरल हो जाएगा, गॉट इट। लेकिन मैं लगा रही हूँ लाइक लिखा हुआ, लाइक, और लाइक के पीछे मैंने क्या लगाया, लाइक्स, तो मीन्स दो नाउन है, एज वेल एज, बिसाइड, अलोंग विद से कनेक्ट है, तो हमें वर्ब क्या लगानी है, सिंगुलर लगानी है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब हो जाती है। मीन्स कहने का ये है कि जब भी आप नाउन के पीछे एस और एस लगाते हो तो वो प्लूरल हो जाता है, और वर्ब के पीछे एस और एस लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। उसी तरह नेक्स्ट रूल है हमारा, दिस इज द ओनली वन ऑफ स्टोरीज दैट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इज आएगा ना कि आर आएगा। दिस इज, अब देखो एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और है, वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द प्लेयर्स, ये सेंटेंस में बहुत बार करवा चुकी, इज और आर मिसिंग। तो बच्चे सोचते हैं प्लेयर्स की बात हो रही है, जो नजदीकी सब्जेक्ट लगा उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो गलत हो जाता है। तो वन ऑफ द प्लेयर्स का हिंदी क्या बनता है कि वन ऑफ द प्लेयर्स मीन सारे प्लेयर्स में से जो एक प्लेयर है वो मिस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इज यूज होगा ना कि आर यूज होगा। उसी के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 1000 रुपीज डैश बिग सम, तो 1000 रुपये की बात हो रही है, इधर 100 किलोमीटर्स की, ये रूल एक ही है, तो यहाँ आप लोगों को क्या लगाना है, इज का यूज करना है। किसी भी रुपये की अमाउंट की डिस्टेंस की बात होती है तो वहां हमें क्या लगाना है, इज लगाना है। उसी के बाद है ईच ऑफ हर रूम्स। अब ईच एवरी वाला रूल भी मैं बता देती हूँ, किसी भी सेंटेंस में ईच, एवरी, इधर, नीदर अगर आता है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, इधर, नीदर, क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक है, गॉट इट। और अगर इसी का ही एक रूल और है, ईच के बाद अगर लिखा जाता है ऑफ, ईच ऑफ द बॉयज इज रेडी, तो यहाँ पे इज लिखा जाएगा ना कि आर आएगा। आप लोगों के सेंटेंस ध्यान से समझने हैं, ईच, एवरी, इधर, नीदर आएगा तो सिंगुलर ही नाउन यूज होगा और सिंगुलर ही वर्ब यूज होगी। ये रूल आप लोगों को देख लेना, मैच कर लेना, पिछले रूल से मैच होगा। उसी के बाद है ईच ऑफ द बॉयज, अगर ईच के बाद ऑफ आ जाता है तो क्या यूज होगा, बॉयज यूज होगा। उसी के बाद इज और आर तो क्या यूज होगा, इधर इज यूज होगा, आर का यूज नहीं होगा। तो ईच ऑफ द के बाद ओनली नाउन प्लूरल यूज होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो होगी वो सिंगुलर यूज होगी। तो ईच ऑफ हर रूम्स या इज आएगा ना कि आर आएगा। इज दैट क्लियर? उसी के बाद है हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए आप लोगों को रूल अच्छी तरह समझने हैं। ईच डे एंड ईच आर, देखो दो नाउन है, मैंने रूल करवाया था किससे कनेक्ट है, एंड से कनेक्ट है, और दोनों से पहले ईच और एवरी लगा हुआ है, ईच और एवरी। और अभी बताया मैंने पीछे रूल कि ईच और एवरी से कनेक्ट होगा तो क्या यूज होगा, सिंगुलर। तो ब्रिंग जो है वो प्लूरल वर्ब है और ब्रिंग्स क्या है हमारी, सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आप लोगों का, ब्रिंग्स। उसी के बाद है हॉर्स एंड कैरिश। मैंने आप लोग को एक रूल करवाया था, पेयर वर्ड्स, राइस एंड करी, सिकर एंड हैमल, गुड एंड बैड, हॉर्स एंड कैरिश। तो हॉर्स एंड कैरिश क्या, हॉर्स एंड कैरिश क्या है, पेयर वर्ड्स है। पेयर वर्ड्स होंगे तो आप लोग सोचोगे कि हाँ पेयर वर्ड्स है, लेकिन पेयर वर्ड्स के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या यूज होगी बच्चों, इज यूज होगी। उसी के बाद है 2/3 ऑफ द टाउन, 2/3 ऑफ द टाउन डैश रियून्स। रियून्स का मीनिंग होता है तबाह हो जाना। 2/3 ऑफ द टाउन्स, आप लोगों को रूल ध्यान से समझने हैं। टू-थर्ड ऑफ द टाउन तो क्या आ जाएगा, इधर इज यूज होगा क्योंकि दो से 2/3 हिस्से की बात हो रही है। 2/3 ऑफ द टाउन तो यहाँ क्या आ जाएगा, इज रियून्स। तो क्या आ जाएगा, इधर इज यूज होगा। उसी के बाद रियून्स का मीनिंग होता है तबाह हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, पर्पस चाहे कोई हो, फ्लड के कारण या इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट के कारण। उसी के बाद है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, एवरी इंच ऑफ द फील्ड डैश सर्च। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एवरी का यूज हो रहा है, एवरी इंच, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वोज। इज दैट क्लियर? उसी के बाद है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, नन ऑफ द थीव्स डैश बीन अरेस्टेड। इधर हैज भी यूज हो सकता है और हैव भी, हम लिखेंगे हैज क्योंकि नन जो है कोई भी चोर अरेस्ट नहीं हुआ है तो हैज यूज हो सकता है। उसी के बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में
सेंटेंस क्या कह रहा है, द सन डैश इन द वेस्ट। अब ये देखो आर्टिकल का भी रूल है। आर्टिकल का रूल क्या है, कोई भी यूनिवर्स में जो एक चीज है, यूनिवर्स में जो एक चीज है, यूनिवर्स इन वन थिंग, यूनिवर्स में एक चीज है, वहां हमेशा क्या यूज होगा, दा का यूज होगा। तो सन सेट्स आ जाएगा, सेट्स में एस लगा है इसलिए वर्ब क्या मानी जाएगी, सिंगुलर, क्योंकि सन जो है वो क्या है, सिंगुलर का रोल प्ले कर रहा है। उसी के बाद है देयर डैश एन एग। देखो मैंने बताया था किसी भी सेंटेंस में अगर देयर या इट आता है, देयर जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, देयर के बाद जो वर्ड लिखा जाएगा, जो नाउन दिया होगा, अगर इधर सपोज करो एग्स लिखा होता तो हम यहाँ आर लगाते। इज दैट क्लियर? अगर ये इज लिखा हुआ देयर इज एन एग ऑन द प्लेट तो यहाँ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। उसी के बाद है वही दोबारा रिपीट हो रहा है, दो नाउन एंड से कनेक्ट है तो आप लोग क्या लगाना है, इधर आर, तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। रूल रिवाइज हो रहे हैं बार बार, तो आप लोगों को रूल ध्यान से समझने, सेंटेंस सोल्व करने। विनय एंड मुकेश आर क्लेवर बॉयज, दो नाउन एंड से कनेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब क्या यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। ईयर डैश 12 मंथ्स, एक साल में 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं तो क्या हो जाएगा, एक साल की बात हो रही है, इधर क्या आ जाएगा, हैज। उसी के बाद है क्वेश्चन नंबर 20, द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ। अब देखो वेजेस के दो रूल है, एक तो वेजेस रूल है बाइबल के तौर पे, ठीक है। फर्स्ट इसका क्या है, बाइबल में पनिशमेंट के तौर पे, बाइबल पनिशमेंट, पनिशमेंट के तौर पे है तो क्या यूज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। और ये दूसरा यूज हो रहा है लेबर, कि आपका लेबर कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है, तो वहां आप लोगों को प्लूरल यूज करना है। तो यहाँ पे देखो वेजेस ऑफ सिन डेथ, तो पनिशमेंट की बात हो रही है तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, इधर इज लगानी है। ये सारे सेंटेंस ध्यान से समझने आप लोगों को देखने हैं। उतार लेना है इस शीट पे अच्छी तरह। तो आज मैंने आप लोगों को 20 सेंटेंस करवाए हैं। 20 सेंटेंस में देखो आप लोगों को करना क्या है, चीटिंग नहीं करनी है। आप लोगों को मेरे से लिखने पहले वीडियो को पॉज करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करने के बाद आप लोगों को ये देखना है कि अपने खुद के आंसर फिल करने हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कोई भी एग्जाम देते हो आप, सीईटी का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एयरफोर्स का या किसी भी चीज का, तो या फिर जीडी का, या फिर आप लोग देते हो किसका एग्जाम जो अभी फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप लोग को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का XYZ, एनडीए को छोड़कर, एनडीए में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग को किसी भी एनडीए, सीईटी, एयरफोर्स, नेवी या फिर आप लोग कोस्ट गार्ड का एग्जाम दे रहे हो तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मैंने 4 या 5 चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं जो आप लोगों का उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे ग्रामर में टेंस इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वर्ब इंपॉर्टेंट है, नाउन से एक चैप्टर आ सकता है, एक प्रेपोजिशन से, एक कंजक्शन से, एक एक्टिव पैसिव और नरेशन से। ये 5, 6, 7 चैप्टर हैं जो आप लोगों को अच्छी तरह पढ़ने हैं। तो आप लोगों को वीडियो को पॉज करना पहले, जब मैं आंसर बता रही हूँ उससे पहले, और आप लोगों को वीडियो पॉज करके आंसर खुद से फिल करने हैं। उसके बाद वीडियो आगे चला के आप लोगों को देखना कि मैंने क्या आंसर फिल किए और आपके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं, ये आप लोगों को एनालाइज करना है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड या इस चैप्टर की किसी वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हैव अ नाइस डे, बाय।